गेट द ऑप्शन। ठीक है, चलो आरती का वन आया। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हमारी ये लास्ट क्लास है इस यूनिट पर। ठीक है, जो अभी हम कंटिन्यू रख रहे थे। ठीक है, थर्मल फिजिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, इसका जो हमारा यूनिट वन था, ठीक है, आइडियल एंड रियल गैसेस, आज इस यूनिट की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो आज हमारी यूनिट वन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमारा मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैकेनिक्स का एक यूनिट कंप्लीट हो गया है, और एक हमारा ये थर्मल फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कल से हम आपके करेंगे असाइनमेंट बुकलेट सॉल्व। ओके, आपका असाइनमेंट बुकलेट मिला हुआ ना कॉलेज की तरफ से, राइट? जो सबमिट करना है। तो देखो, मैंने तुम लोग का असाइनमेंट बुकलेट देखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें अप्रोक्स 5 to 7 क्वेश्चन है। ठीक है, 5 to 7 क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन में बहुत सारे सब क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन में 4 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे, कल मैं वो बुकलेट लेकर आऊंगी। ठीक है, आई विल शेयर द स्क्रीन और फिर हम उसके क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई विल टेल यू कि कितना लिखना है, कैसे लिखना है। ज्यादा होगा तो आई विल शो यू द आंसर्स। ठीक है, तो आप लोग उसका एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर एक पीडीएफ शेयर कर देंगे, जिससे आप क्या कर सको, वो असाइनमेंट टाइम से सबमिट कर सको। ठीक है, क्योंकि आई ऑलरेडी गॉट द सबमिशन ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे अभी तक सबमिट कर चुके हैं। ठीक है, उन्होंने भेजे भी थे असाइनमेंट, डेट आपकी आ चुकी है, तो आप मतलब असाइनमेंट्स बनाना स्टार्ट कर सकते। फिर कल से हम अपने असाइनमेंट्स पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आइडियल एंड रियल गैसेस में हमने पूरा पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन, आइडियल रियल गैसेस क्या होती हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी देखे थे, पूरे देखे थे। ठीक है, डिटेल में। फिर हमने पढ़ा था प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। फिर हमने पढ़ा था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर और डेविएशन ऑफ गैस बिहेवियर। 5 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। आज की क्लास में हम लिखेंगे वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, कोई बताएगा वंडरवॉल इक्वेशन क्या थी? किसी को याद है इक्वेशन क्या थी? या तो इक्वेशन बोलो, या फिर आखिर इस इक्वेशन में हमने पढ़ा क्या था, क्या किया था, किसी को याद हो तो। किसी को नहीं याद? देखो, हमने लास्ट क्लास पढ़ा डेविएशन ऑफ आइडियल गैस बिहेवियर। ठीक है, हमने क्या देखा था कि दो टाइप की गैसेस होती है। ठीक है, एक हमारी होती है रियल गैस, जो रियल वर्ल्ड में होती है। एक हमारी होती है आइडियल गैस, जो थियोरेटिकली हमने कुछ अजम्पशन से क्या करी थी, कुछ अजम्पशन से हमने बनाई थी। ठीक है, फिर हमने देखा था कि आखिर जो आइडियल गैस होती है, वो केवल एक सर्टेन प्रेशर या टेम्परेचर पर ही क्या करती है, ये सारे जो अजम्पशंस थे वो फॉलो करती है। ठीक है, बट रियल गैस क्या करती है, रियल गैस सारे प्रेशर और टेम्परेचर पे वही चीज ओबे नहीं करती है। तो हमने कुछ डेविएशन देखे थे। तो हमने देखा था जो रियल गैस है वो क्या है, अगर हम बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, ठीक है, और टेम्परेचर क्या है, लो है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये डेविएट कर रहा है। ठीक है, और हमने ये देखा था ग्राफ में, याद करो जो हमने ग्राफ बनाया था। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन था हमारा आइडियली, और एक हमारे ग्राफ थे डेविएशन वाले। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक चीज हमने ये देखी थी, ठीक है, जो हमने पीवी अपॉन आरटी के बीच में और पी के बीच में ग्राफ बनाया था, कि लो प्रेशर पर क्या, लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर क्या हो रहा था, लो प्रेशर, सॉरी ये लो का साइन आएगा, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहा था, जो हमारी रियल गैसेस थी वो कैसा बिहेव कर रही थी, आइडियल गैसेस की तरह बिहेव कर रही थी। तो यही जो हमारा डेविएशन आया था। अब इस डेविएशन की वजह से क्या होगा, जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन थी, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, क्या ये सही होगी? क्या ये रियल गैसेस के लिए ओबे करेगी? सोचो, नहीं करेगी ऑब्वियसली। क्योंकि क्या है, इसमें जो हमारा प्रेशर है वो तो हम क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रेशर ले रहे हैं, बट रियल गैसेस में तो प्रेशर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो
इस इक्वेशन को, जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, इसमें जो भी हम मॉडिफिकेशंस करेंगे, ठीक है, इसको आप जो मॉडिफाई करोगे, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? उस इक्वेशन को हम बोलते हैं वंडर वॉल्स इक्वेशन। ठीक है, या फिर इस इक्वेशन को एक नाम और दिया जाता है, आप बोल सकते हो सिंपल वर्ड्स में, ये हमारी होती है रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो जो आइडियल गैस से डेविएशंस आए थे, उस डेविएशन को जब करेक्ट किया गया, ठीक है, तो जब हम करेक्ट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को, तो जो करेक्टेड फॉर्म हमको एज अ रिजल्ट मिलता है, वो होता है आपका रियल गैस इक्वेशन, या आप बोल सकते हो आइडियल, सॉरी, वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हम डिटेल्स में कि आखिर ये सारी चीजें क्यों हुई और कैसे हुई। ठीक है, तो चलो, लास्ट क्लास में हमारे ये पूरा कवर हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं डेविएशन। ठीक है, तो डेविएशन में मैंने क्या बताया? डेविएशन से बस आपको एक चीज यहाँ पर ये याद रखनी है, ठीक है, कि लो प्रेशर, ठीक है, अगर प्रेशर बहुत कम है, ठीक है, लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर ही जो हमारी क्या है, रियल गैस आइडियल गैस के बराबर होती है। ठीक है, आइडियल गैस और रियल गैस इक्वल होती है। ठीक है, अब देखो आज की क्लास। ठीक है, तो आइडियल गैस और रियल गैस सिंपल सा डिफरेंस है, एक बार फिर से बता देती हूँ। ठीक है, आइडियल गैस में हमने ये देखा था कि जो वॉल्यूम होती है, ठीक है, याद करो एक अजम्पशन हमने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉइंट मास। याद है कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनका मास कितना होगा? इनका होगा पॉइंट मास। यानी अगर हम वॉल्यूम निकाले, ठीक है, किसकी? एक मॉलिक्यूल की, तो ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? पूरे गैस के मॉलिक्यूल, आप बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में हम क्या कर सकते हैं? निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था कि पॉइंट मास है तो हम क्या कर देंगे? इसको निग्लेक्ट कर देंगे, राइट। बट रियल गैसेस में क्या होता है? रियल गैसेस में ये देखा गया कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, आप बोल सकते हैं टोटल स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो? एक लिमिटेड स्पेस रहता है, सपोज करो यहाँ तक ही है, यहीं पर क्या है आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये वाला स्पेस क्या होगा? ये वाला स्पेस हो गया हमारा फ्री। तो रियल गैस के कम में क्या होगा? रियल गैस में जो हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस निकलेगा, ये जो आपका टोटल वॉल्यूम है जो हमने आइडियल गैस में निकाला था, इसमें से हमको कुछ, ये जो हमारा फ्री स्पेस है, इसको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर आप ऐसे बोल सकते हो, कुछ हमको जो यहाँ पे ऑक्यूपाइड या फिर यहाँ पे जो स्पेस बचा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तब जाके हमारा क्या निकलेगा? तब जाके हमें वॉल्यूम का वो मिलेगा। वेट अ मिनट, देखो, इज इट विजिबल? ये विजिबल है, येलो रेड की जगह। हेमलता, ठीक है, ओके, चलो, तो मैंने क्या बोला? ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे दो अजम्पशंस काइनेटिक थ्योरी के क्या निकले? गलत निकले, आप बोल सकते हो फॉल्ट अजम्पशंस थे। दो अजम्पशंस क्या हुए? दो अजम्पशंस हमारे गलत निकले। कौन कौन थे? पहला, द गैस मॉलिक्यूल कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट मास एंड द वॉल्यूम occupied by the gas molecule is negligible compared to the total volume। ठीक है, यानी अगर हम एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाले, तो वो क्या है? टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। ठीक है, और दूसरा कौन सा assumption गलत निकला? द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एक्सपीरियंस फोर्स ओनली ड्यूरिंग कोलिशन। याद करो हमने देखा था कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होते, राइट। जब हम assumption पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि इसमें जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है बिल्कुल भी। तो जब हमने एनर्जी वाला डेरिवेशन निकाला था, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T,
याद है? तो इसमें हमने क्या देखा था, जो ई था वो हमारी क्या थी, एवरेज एनर्जी थी। ठीक है, एवरेज एनर्जी निकाली थी। तो इस केस में लिखा था जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही एवरेज एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या होता है, जीरो। बट ये अजम्पशन भी क्या हो गया, ये अजम्पशन भी हमारा गलत निकला। ठीक है, मतलब क्या होगा, उनके बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा। जाहिर सी बात है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि कुछ अजम्पशंस हमारे क्या निकलेंगे, कुछ अजम्पशंस गलत निकलेंगे। ठीक है, अब देखो, सपोज करो ये आपका आइडियल गैस है। ठीक है, और ये हमारा रियल गैस। जो भी अनम्यूट है काइंडली म्यूट योर सेल्फ। ठीक है, वरना बाकी को प्रॉब्लम होगा। ओके, चलो। तो क्या देखा हमने, सपोज करो ये आइडियल गैस है, ये रियल गैस है। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर हम, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला अजम्पशन गलत कैसे हुआ, और यहाँ हम देखते हैं जो हमारा सेकंड अजम्पशन था वो कैसे गलत हुआ। ठीक है, तो पहले अजम्पशन में क्या बोला गया है, द गैस मॉलिक्यूल्स रिगार्डेड एज अ पॉइंट मास। ठीक है, यानी वो ये बोल रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स है जिसमें पूरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इनकी वॉल्यूम क्या है, बहुत कम है। ठीक है, सब अगर सपोज करो कि टोटल वॉल्यूम आपकी 100 ml है। ठीक है, तो जो एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम है वो आपकी 1 ml है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आइडियल गैस में हम क्या कर सकते हैं, इस 1 ml को 100 ml कंपैरिजन में क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो। जाहिर सी बात है, इट्स ट्रू। ठीक है, बट रियल गैस में क्या दिखा गया, रियल गैस में ये दिखा गया कि आपका कंटेनर कितना भी बड़ा हो, पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक लिमिटेड एरिया में होते हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हो एक लिमिटेड स्पेस ऑक्यूपाई करके रखते हैं। तो अगर यहाँ पे आपका टोटल वॉल्यूम, ठीक है, 100 हो रहा है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो 1 मॉलिक्यूल है इसकी वैल्यू अप्रोक्स 10 ml होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है इसको हम टोटल गैस के वॉल्यूम से निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, पहली चीज। तो यहाँ पे हमको कुछ सुधार करना पड़ेगा, वॉल्यूम में कुछ चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। दूसरा क्या था, दूसरा था कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, एक पार्टिकल है, ठीक है, ये सपोज करो यहाँ अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल है, ये यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। तो हमने देखा था कि ये क्या है, ये एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाएंगे, बट ये क्या करेंगे, ये इसके वॉल्स पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हमने देखा था कि क्या, किसी ने तुमको हम क्या एग्जांपल लिया था, याद करो, कि मूवीज में जब हीरो क्या करता है, विलन को से मारता है, एक्शन सीन हम देखते तो उसका चेहरा क्या होता है, दब जाता है, राइट। तो ये केवल क्या है, इस कंटेनर पर आपका एक फोर्स लगाएगा। अब फोर्स तो हमारी आइडियल गैस में है नहीं, तो क्या अफेक्ट करेगा, प्रेशर। ठीक है, क्या टर्म था हमारा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, राइट। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा प्रेशर। अब रियल गैस में क्या देखा गया, रियल गैस में ये देखा गया कि जो वैल्यू आई थी प्रेशर की, ठीक है, वो ना केवल इसकी वजह से आई थी, क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स तो हमारे पास में थे, ऐसी शेप बना देते हैं। तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पास में कैसे आए, आप तो बोल रहे हो कि भाई ये मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट नहीं करते एक दूसरे को। अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते तो ये पास पास कैसे आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के पर बीच में कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, राइट। वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो अट्रैक्ट भी एक लिमिट तक कर रहे हैं। ठीक है, एक लिमिट तक यानी, किसी ने लिक्विफिकेशन वर्ड पढ़ा है, हमने लास्ट क्लास में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा था, राइट, कि क्या हो रही है, गैस एक पॉइंट पे आके कंप्रेस हो रही है, राइट। तो सारी गैसेस जो रियल गैसेस होती है वो एक टर्म या एक टेम्परेचर प्रेशर पर आकर लिक्विफाई होती है, राइट। तो अगर ये हर जगह पर ऐसे फैला हुआ है तो कभी लिक्विफाई नहीं होंगी। बट रियल वर्ल्ड में तो हम देख रहे हैं ना कि गैस क्या हो रही है, लिक्विड नेचर में भी आ रही है, लिक्विफाई भी हो रही है, और एक पॉइंट तक हो रही है, सॉलिड में नहीं जा रही है, राइट। तो अगर एक पॉइंट तक हो रही है तो वापस क्या होंगे, ये एक दूसरे से रिपल भी करेंगे, दूर दूर भी जाएंगे, है ना। तो रियल में क्या देखा गया कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके खींच भी रहे हैं एक सर्टेन कंडीशन तक,
और अगर वो कंडीशन हटा दी जाए तो क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको दूसरी चीज किसमें सुधार लाना पड़ेगा, दूसरा हमको लेकर आना पड़ेगा प्रेशर में। ठीक है, तो अब समझ में आया हम केवल पी प्रेशर और वी वॉल्यूम में क्यों चेंज लेकर आते हैं, क्योंकि यही दो अजम्पशंस थी जिनमें क्या पाई गई, जिसमें गलतियां पाई गई। बाकी कांस्टेंट रैंडम मोशन करना, जिगजैग मोशन करना, कोलिशन करना, ये सारे फैक्ट्स क्या थे, ये सारे फैक्ट्स दोनों केसेस में करेक्ट आए थे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम करेक्शन। ओके, तो हमारी आइडियल गैस क्या थी, आइडियल गैस इक्वेशन थी पीवी एनआरटी। हमको करेक्शन देखना है प्रेशर में और वॉल्यूम में। ठीक है, अब देखते हैं हम पहला हमारा वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, अब वॉल्यूम करेक्शन कैसे हुआ, ये हमारा आइडियल गैस है। ठीक है, ये हो गया हमारा रियल गैस। सेम डायग्राम बनेगा जो मैं बार बार बना रही हूँ। ये डायग्राम को बनाना भी है अगर क्वेश्चन मतलब ज्यादा मार्क्स में आ रहा है। ठीक है, अगर कम मार्क्स में आ रहा है तो डायग्राम नहीं बनाओगे, बट हाँ अगर 4 या 5 मार्क्स में आ रहा है तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो आइडियल गैस, ये लिख सकते हो रियल गैस। ठीक है, अब देखो आइडियल गैस में क्या बोला गया, जो वी गैस यानी वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड, या आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ टोटल स्पेस ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो आइडियल गैस की कंडीशन में हमने क्या देखा था, जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ टोटल गैस, राइट। बट जो ये है क्या है, रियल गैस है। रियल गैस में हमने क्या देखा, जो वॉल्यूम ऑफ गैस आएगा, टोटल वॉल्यूम का गैस है वो क्या है, इस टोटल में से ये जो पूरा स्पेस है यहाँ पे देखो, ये जो पूरा वॉल्यूम आएगा इसमें से हम कुछ ये ऑक्यूपाइड स्पेस, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, ये वाला फ्री, ऑक्यूपाइड नहीं आएगा यहाँ पे, फ्री आएगा। ठीक है, जो ये आपका फ्री स्पेस है इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, क्यों सब्ट्रैक्ट करोगे, क्लियर हुआ, क्योंकि हमने देखा कि रियल में क्या हो, रियल में तो गैस पार्टिकल्स क्या एक छोटे से हिस्से में आ रहा है, पूरे में नहीं फैल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ पार्ट माइनस करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम में से ये वाला पोर्शन हमको हटाना पड़ेगा। तो इस पोर्शन की वैल्यू क्या निकल कर आई, एन बी, या फिर आप ये बोल सकते हो बी एक कोई टर्म था जिसको इंक्लूड किया वंडरवॉल ने बैलेंस करने के लिए। एन आपका नंबर ऑफ मोल्स है, तो अगर हम एन की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल्स टू, या V गैस इक्वल टू V टोटल माइनस बी। ठीक है, एन आपका नंबर ऑफ मोल है। अब बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, मैंने बोला आपका ये क्या है, V गैस है। ठीक है, इज इक्वल्स टू V माइनस बी। ठीक है, एन बी, अब v माइनस एन बी से हमको b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू कितने आ जाएगी, एन बी इज इक्वल्स टू वी, b का वैल्यू क्या आ गया, v अपॉन एन। v क्या है आपका लीटर में वॉल्यूम, और n हो गया आपका मोल में। तो ये कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द टर्म, तो b का डायमेंशन क्या है, b का आपका डायमेंशन आएगा लीटर पर मोल। ठीक है, तो ये आपका हम ये बोल सकते हैं कि एक कोई टर्म इंक्लूड किया गया किसमें, वॉल्यूम के करेक्शन में, जिसका वैल्यू क्या होता है, लीटर पर मोल। ठीक है, इसको एक बार लिख लो या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर प्रेशर पे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं डायग्राम बना देती हूँ so दैट इट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, हमेशा समझने की कोशिश लिंक करके किया करो। ठीक है, कभी भी ऐसे लिंक करके रखोगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि आखिर हमको डेरिवेशन रटना क्यों पड़ रहा है। ठीक है, तो हमको कभी भी फिजिक्स में डेरिवेशन रटने नहीं है। ठीक है, हमेशा हम केवल उसको इंटरलिंक करके या समझ के करेंगे। ठीक है, तो पहला करेक्शन में देखा वॉल्यूम करेक्शन क्या हुआ, V माइनस एन बी। माइनस क्यों किया समझ में आया, प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि क्या हो रही है, गैस कंप्रेस हो रही है। ठीक है, वो एक गैस मॉलिक्यूल्स है, वो एक लिमिटेड स्पेस में जम रहे हैं, आप बोल सकते हैं लिमिटेड स्पेस में ही अकर कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था। ठीक है, यहाँ पे भी सपोज कर लो ये आपकी आइडियल गैस है। ठीक है, और ये आपकी रियल गैस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे जो आइडियल गैस है इसमें जो पार्टिकल्स रह रहे हैं
ये एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे। ठीक है, अगर ये पार्टिकल यहाँ कोने में है तो ये केवल दीवार पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, सारे पार्टिकल्स केवल कंटेनर पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम प्रेशर लिख रहे हैं, जो हम प्रेशर निकाल रहे हैं, अब प्रेशर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, हम अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे आईएफ भी लिख सकते हो इंटरमोलिकुलर फोर्स को। अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स पढ़ रहे हैं तो हमारा फोर्स तो कहीं है नहीं इक्वेशन में, तो हम क्या लिंक करेंगे? एरिया यानी प्रेशर से। ठीक है, तो जो आपका टोटल प्रेशर निकल रहा है वो आपका क्या निकल रहा है? वो केवल आपका निकल रहा है जो ये मॉलिक्यूल्स कहाँ लगा रहे हैं? गैस कंटेनर पर। ठीक है, गैस कंटेनर पर जो प्रेशर लगा रहे हैं वही आप लिख रहे हो। तभी हमने बॉयल्स लॉ में लिखा था पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p, 1/v। जो हमको प्रेशर मिल रहा है इंस्टेंट जो बाहर लगा रहा है, अगर वो ज्यादा हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, और अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, ये हमने देखा था बॉयल्स लॉ में। बट रियल में क्या हुआ? रियल में ये देखा गया कि गैस क्या है, गैस तो इतने से पार्टिकल मतलब इतने से पार्ट में जा रही है। अब भाई अगर इतने कम पार्ट में है तो जाहिर सी बात है ना, इनको आपस में भी कोई जोड़ के रख रहा है। आप ऐसे तो है नहीं कि आपके पास बलून है, आप बलून के अंदर हाथ डालो और एक साथ बहुत सारे पार्टिकल्स को दबाकर एक जगह सेटल कर दो। कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। उसके बीच में ही कोई सर्टेन एनर्जी, कुछ फोर्स लग रहा है जो क्या कर रहा है? उनको आपस में बांध रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर जो हम प्रेशर निकालेंगे गैस का, वो क्या होगा? पहला प्रेशर जो कंटेनर पर लग रहा है, हमारा पी टोटल लिख सकते हैं या पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रेशर क्या होगा? जो ये आपस में लगा रहे हैं, आपस में जो ये लगा रहे हैं उसकी वजह से भी जो हमारा रिजल्टेंट प्रेशर है वो अफेक्ट हो रहा है। तो ये आप बोल सकते हो पी इंटरनल। ठीक है, इस चीज में मुझे भी जब मैं 11th में तो बहुत कंफ्यूजन था कि आखिर हम प्रेशर को प्लस क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में क्लियर होगा कि हम प्रेशर को प्लस क्यों कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दो प्रेशर हो रहे हैं, बल्कि आइडियल गैस में हम इंस्टेंट कोई भी हमको सडन प्रेशर मिल रहा था, हम उसकी वैल्यू पुट करते थे और हमको आंसर मिल जाता था, राइट। बट रियल में हमने देखा कि भाई गैस कंप्रेस भी हो रही है, लिक्विफाई भी हो रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक प्रेशर वर्क करे, कुछ उनको अंदर से भी उनको कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स या कुछ अट्रैक्शन या कुछ रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पी आएगा वो क्या आएगा? आइडियल गैस में पी गैस पी टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? हमारा इंटरनल प्रेशर भी कुछ ऐड होगा। अब ये जो इंटरनल प्रेशर ऐड हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ पे टर्म दिया गया है। आप बोल सकते हो, वैसे पी नहीं लिखेंगे हम, इसको ऐसे लिख सकते हो, ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, एन अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि वहां पर एन क्या था यहाँ पे क्या है। नहीं, यहाँ पे भी एन आपका नंबर ऑफ मोल्स ही है। वी आपका वॉल्यूम है। ठीक है, वो भी चेंज नहीं होगा। और ए आपका क्या है? ए जो आपका आएगा, ये इसकी वैल्यू हम अभी निकालेंगे, आखिर इसकी वैल्यू क्या निकलते। अब एक बार ये भी देख लो, आखिर एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कैसे आया? कि हमने एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ही क्यों लिखा? देखो, हमने देखा था कि कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स कहाँ लग रहा है? पार्टिकल्स के बीच में, राइट। जो दो तीन पार्टिकल्स वो क्या है? आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, यही देखा था हमने, यही बोला। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि हमको कुछ एक सर्टेन कंसंट्रेशन में, ठीक है, सपोज करो इतना कोई सा एरिया है, इस कंसंट्रेशन में हमको निकालना है कितने मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो क्या हम इसको एन अपॉन वी से लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स लिखना था, एन हो गया, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ये आप केमिस्ट्री में एक बार देखोगे कि एन अपॉन वी से हम क्या डिनोट करते हैं? एन अपॉन वी से हमेशा कंसंट्रेशन डिनोट करते हैं हम। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हम नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसकी हम कंसंट्रेशन निकालते हैं किसी भी गैस मॉलिक्यूल की या किसी भी कंपाउंड की। ठीक है, तो वहां से आपका टर्म आता है एन बाय वी। ठीक है, अब एन स्क्वायर बाय वी क्यों आया?
मैम स्क्वायर क्यों किया अगर आप n बाई वी बोल रहे हो? तो हम जनरली क्या लेके चल रहे हैं, कोई दो मॉलिक्यूल्स लेके चल रहे हैं। सपोज करो एक आपका मॉलिक्यूल ए हो गया, एक आपका मॉलिक्यूल बी हो गया। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे पे कोई फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर आप n बाई वी और n बाई वी दो मॉलिक्यूल्स के लिए लोगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। तो यहां से हमारा टर्म निकलता है p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, अब ये हमने क्या था, ये तो हमारा प्रेशर था ना, p इंटरनल था। अब इसके डायमेंशन निकालो, ए के डायमेंशंस क्या होंगे, कोई निकालेगा? डायमेंशंस इसलिए निकलवा रही हूँ, कई बार ये एग्जाम्स में आते हैं पूछने, और इसके बेसिस पे आपको ये बताना पड़ेगा कि लिक्विफिकेशन किस गैसेस में हो रहा है, या जैसे जैसे इनकी वैल्यूज चेंज हो रही है आखिर हमारी गैसेस कैसे बिहेव कर रही है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर को इधर लेकर आ जाओ, एन स्क्वायर को यहाँ लेकर आ जाओ। तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई, प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आप लिख सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, पास्कल भी लिख सकते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। ठीक है, ये आता है एग्जाम में, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ठीक है, तो वहां पे हमारा बी की यूनिट क्या निकली थी, बी की यूनिट हमारी निकली थी कितनी, लीटर पर मोल, राइट। और ए की यूनिट हमारी क्या निकली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बोल सकते हो पास्कल लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये आपके दो करेक्शन हो गए, एक हमारा करेक्शन हो गया प्रेशर का, एक हो गया वॉल्यूम का। ठीक है, अब इन दोनों को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, सिंपल। हमारी इक्वेशन क्या थी, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। प्रेशर हमारा जो नया प्रेशर है वो क्या आया, पी इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर। वॉल्यूम क्या निकल कर आई जो हमें सुधारी हुई, पी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। काफी जगह पर एन की जगह पर म्यू लिखा होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये एन और म्यू अलग अलग क्या है, या एन हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, नहीं, एन आपका नंबर ऑफ मोल ही है, और उसको कई बुक्स में म्यू से डिनोट करता है। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन निकल कर आई यही है आपकी क्या, वंडरवॉल इक्वेशन, या इसको आप ये भी बोल सकते हो रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब यहां से हमको एक पॉइंट और याद करना है, या एक पॉइंट और आपको समझना है, लिक्विफिकेशन। ठीक है, ये आपकी बुक में एक छोटे से पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो लिक्विफिकेशन क्या होता है, लिक्विफिकेशन हम बोल सकते हैं जब भी आपकी क्या है, ए की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। अगर ए की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी एक बलून है आपके पास, ठीक है, इस पे आप बाहर से और जाके प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो तो क्या होगा, कंप्रेस होगा, एक डायरेक्शन में आकर दबेगा। ठीक है, तो यही कंप्रेशन क्या करता है, जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको किस में चेंज कर देता है, उसको लिक्विफाई कर देता है। इसी चीज को हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। ठीक है, तो जो रियल गैसेस हैं वो क्या है, लिक्विफाइड होती हैं। और ये आपका एक एग्जांपल आप बोल सकते हो, एक एप्लीकेशन बोल सकते हो वंडरवॉल इक्वेशन का। ठीक है, समझाने के लिए। तो किसी को डाउट आज की क्लास में अभी तक क्लियर है, कोई वंडरवॉल इक्वेशन बोलेगा अब? बोलो भाई, बोलना नहीं है तो चैट बॉक्स में लिखो। नो डाउट, क्लियर हुआ सबको? तो ये था आपका लास्ट टॉपिक। ठीक है, ये हमारी आज थर्मल फिजिक्स यूनिट कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब मुझको ये बताओ, ठीक है, कौन कौन सी assumptions गलत निकली थी काइनेटिक थ्योरी में, कोई बताएगा अनम्यूट करके?
अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। कौन कौन सी असम्पशंस हमारी गलत निकली थी काइनेटिक थ्योरी से? मैम दो निकली थी। पहला पॉइंट मासेस हम गैसेस को जो डिनोट करते हैं, ओके। और ये दूसरा था इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये जो ओनली कोलिजन के टाइम ये गैस मॉलिक्यूल्स अपने आप को मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स बीच में नहीं अट्रैक्ट करते हैं, ये दूसरा था। अब देखो, तो अगर ये वंडरवॉल इक्वेशन डिराइव करने के लिए आता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या चीजें लिखोगे? ठीक है, अगर आपको ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए आएगा तो सबसे पहले आप लिखोगे assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, फिर आप लिखोगे, ठीक है, फ्रॉम डेविएशन ऑफ आइडियल गैस बिहेवियर। ठीक है, जो हमारा आइडियल गैस बिहेवियर का डेविएशन था, उसकी वजह से हमने देखा कि ये जो दो अजम्पशंस थी, ठीक है, ये दो अजम्पशंस क्या निकली? ये दो अजम्पशंस फॉल्ट निकली। ठीक है, फॉल्ट क्यों निकली? क्योंकि जब हमने आइडियल गैस बिहेवियर में देखा था, तो हमने देखा था कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारे क्या हो रहा है, रियल गैसेस एक डेविएशन शो कर रही है। ठीक है, और अगर प्रेशर बहुत कम है, तब जाकर वो क्या हो रही है, आइडियल गैस के इक्वल हो रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, या तो कहीं पे वो प्रेशर गड़बड़ कर रहा है, या फिर आपका क्या गड़बड़ कर रहा है, वॉल्यूम गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे इन दो फॉल्ट की बेसिस पे वी कैन कंक्लूड कि जो हमारे दो फैक्टर्स है, पहला प्रेशर और दूसरा वॉल्यूम, ये क्या है, ये हमारे आइडियल गैस से रियल गैस में क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है। ठीक है, तो फिर आप लिखोगे ये दो पॉइंट्स। ठीक है, कि क्या करेक्ट करना है हमको? फिर हमको करेक्ट करना है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी करेक्टेड। ठीक है, उसके बाद आप अगर चाहो तो दोनों के करेक्शन साथ में समझा सकते हो, अदरवाइज जैसे मैंने समझाया है ऐसे अलग अलग करके समझा सकते हो। ठीक है, अलग अलग करके समझाने के बाद आपको डायमेंशन निकालना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायमेंशन में एक बार फिर यहाँ पर लिख देती हूँ, लास्ट पॉइंट, डायमेंशन हमेशा याद रखना, अदरवाइज आप ये बोलो कि ये कांस्टेंट है, तो जो ए और बी है ये हमारे कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इनका कुछ डायमेंशन आ रहा है। ठीक है, तो ए का क्या निकला था, कुछ ये प्रेशर था, राइट, और ये भी अपना लीटर पर मोल था, राइट, बी लीटर पर मोल था, तो आप बोल सकते हो कि कुछ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स का कुछ कंसंट्रेशन था, राइट। तो आपको डायमेंशन लिखने हैं। ठीक है, फिर आप लास्ट में वैल्यू पुट करके आप ये पूरी इक्वेशन को डिफाइन करो कि ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं क्या, रियल गैस इक्वेशन, या फिर आप क्या बोलते हैं, वंडरवॉल इक्वेशन। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लास टुडे। ठीक है, अब एक बार मैं तुम लोग को एक बार वो दिखा देती हूँ, असाइनमेंट पेपर्स भी। ओके, तो एक बार असाइनमेंट बुकलेट्स भी देख लो। ठीक है, किसी ने सबमिट किए हैं अभी तक असाइनमेंट्स, प्रिपेयर किए हैं अभी तक? किसी ने नहीं किए? देखो, यही है ना आपके असाइनमेंट बुकलेट। ठीक है, इसको, हाँ, इसके सॉल्यूशंस हम कल देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, आपका फुल स्केप साइज राइटिंग पेपर यूज करना है। ठीक है, फॉर राइटिंग योर आंसर्स, साइड में मार्जिन रखना है, सिंपल। आंसर शुड बी प्रिसाइज, मतलब कुछ हमको ज्यादा नहीं लिखना है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वही करना है। ठीक है, सॉल्व पार्ट ए एंड बी ऑफ दिस असाइनमेंट एंड सबमिट द असाइनमेंट विद द शीट्स। ठीक है, ये आपको करना है। और ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसमें आपके हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, बट टोटल आपके क्वेश्चंस, और आपको दोनों सॉल्व करना, पार्ट ए भी करना और पार्ट बी भी करना है। अब देखो, जो 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसमें हम केवल सॉल्यूशन निकाल के नहीं रख सकते, तो हमको क्या है, हमको डिफाइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैं पीछे नहीं है, ये तो मैकेनिक्स का है। क्या क्या है, क्या हिमलता, फिर से बोलो। ये तो फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट है, बट सेकंड ईयर का तो दूसरा है ना, ये मैकेनिक्स का ही तो। हाँ, ये बस मैं तुम लोग को एग्जाम्पल बस दिखा रही हूँ। ठीक है, आपका ये है ना 135, राइट? एक सेकेंड ना, देखो, ये वाला
वो केवल एक एग्जाम्पल था। ये है आपका राइट थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल, है ना। तो इसमें भी सेम ही इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। इसमें आपको कितने क्वेश्चंस दिए, इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें पे आपको पूरा लिखना है राइट। पहले से पहले ही क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द टेम्परेचर विद रूट मीटर स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एक्सीड्स देयर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, टेक mn स्क्वायर। तो हमारा सिंपल न्यूमेरिकल है, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशंस मैं आपको कल से देना स्टार्ट करूंगी, ओके। कल एक टॉपिक उठाते हैं मैकेनिक्स या थर्मल फिजिक्स का, और एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अनिकेश, हाँ जी मैम, मैंने सबमिट किया बट 133 रह रहा है। गुड अनिकेश, ठीक है। तो जिन्होंने सबमिट नहीं किया है वो एक बार देख सकते हैं, ओके। तो चलो आज की क्लास में किसी को डाउट तो है नहीं, एंड करें यहीं पर, यस मैम। ठीक है। चलो आज की क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। कल कंटिन्यू करेंगे आपके असाइनमेंट से, ओके। तो सब अपना मतलब या तो नोटबुक लेकर बैठना जिसमें आप लिख सको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। चलो स्टूडेंट्स, I'm ending the class here. We'll meet tomorrow. Okay? Bye. Take care.